मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2024 और 26 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है कुसमैनी जो जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। कुसमैनी हु वॉज सीन इन न्यूज इन जुलाई 2024 फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रिंट रेस, सेकेंड ऑप्शन है तीरंदाजी, थर्ड ऑप्शन है गोल्फ, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंट रेस। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के कुसमैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीत ली जब प्रारंभिक विजेता रिचर्ड वर्चुअर को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। पोडियम पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद 23 वर्षीय इनविक्टा रेसिंग ड्राइवर ने अपने सीजन टैली में 10 अंक जोड़े। यह जीत मैनी की सीजन की 5वीं पोडियम उपलब्धि है जिससे वह चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं जो डेनिस हाउगर से केवल 3 अंक पीछे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया जाएगा। हु विल बी अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फर्स्ट ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सेकेंड ऑप्शन है साइना नेहवाल, थर्ड ऑप्शन है मैरी कॉम या फोर्थ ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा को। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बिंद्रा को दिया गया यह पुरस्कार 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान आधिकारिक रूप से उन्हें सौंपा जाएगा। बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने जब उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स PR श्रीजेश ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वह किस खेल से संबंधित हैं। PR श्रीजेश has announced his retirement recently. He is related to which sport? फर्स्ट ऑप्शन है फुटबॉल, सेकेंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है टेनिस या फोर्थ ऑप्शन है हॉकी। बताइएगा दोस्तों PR श्रीजेश ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वह किस खेल से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश इस महीने के अंत में शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लेंगे। श्रीजेश पेरिस में अपने चौथे ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे और 2020 में टोक्यो में जीते गए कांस्य पदक के साथ इस बार भी पदक जीतने की उम्मीद करेंगे। 36 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 2006 में भारत के लिए पदार्पण किया था। श्रीजेश को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम क्या है, जो 15 अक्टूबर से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की जाएगी। व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 that will be held at प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 15। फर्स्ट ऑप्शन है भारत का भविष्य, सेकेंड ऑप्शन है भारत 2047 में, थर्ड ऑप्शन है भविष्य अब है, या फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्र भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द फ्यूचर इज नाउ, भविष्य अब है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम भविष्य अब है का आज संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अनावरण किया है। यह थीम इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार भारत तकनीकी विकास के केंद्र में है और IMC 2024 वैश्विक नेताओं, दूरदर्शी अग्रदूतों और नवप्रवर्तकों को एक साथ ला रहा है ताकि वे सहयोग करें और सक्रिय रूप से उन प्रौद्योगिकियों को आकार दें जो आज हमारे विश्व को बदल रही है, जहां भविष्य केवल एक अवधारणा नहीं है, यह घटित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चराई देव मैदान को पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? चराई देव मैदान हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकेंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है असम। बताइएगा दोस्तों, चराई देव मैदान को पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। असम स्थित प्राचीन कब्रिस्तान चराई देव मैदान पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए तैयार है। इस प्रतिष्ठित नामांकन की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान की गई। इससे पहले पूर्वोत्तर भारत में 2 प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में मोटोजीपी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटोजीपी इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, सेकेंड ऑप्शन है शिखर धवन, थर्ड ऑप्शन है रोहित शर्मा, या फोर्थ ऑप्शन है विराट कोहली को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत में मोटोजीपी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को भारत में मोटोजीपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी गतिशील उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले धवन नवीनतम अभियान फेस कर रेस कर के माध्यम से रेसिंग के प्रति अपने जुनून को प्रज्वलित करेंगे। फेस कर रेस कर अभियान मोटोजीपी की अदम्य भावना को दर्शाता है, लचीलेपन का जश्न मनाता है और प्रशंसकों को प्रेरित करता है। यह रणनीतिक साझेदारी पारंपरिक रूप से क्रिकेट प्रेमियों के प्रभुत्व वाले देश में मोटरसाइकिल रेसिंग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया? Who has become the first woman officer from the Corps of Army Air Defense to be operationally deployed at Siachen Glacier? फर्स्ट ऑप्शन है सुप्रीता सीटी, सेकंड ऑप्शन है भावना कंठ, थर्ड ऑप्शन है शिवांगी सिंह या फोर्थ ऑप्शन है पुनीता अरोड़ा। बताइएगा फ्रेंड्स, सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीता सीटी बनी है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता सीटी सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। भारत ने कश्मीर में पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केवीएस मणियन को फेडरल बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? केवीएस मणियन has been appointed as the managing director and chief executive officer of Federal Bank. Where is the headquarter of Federal Bank? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली या फोर्थ ऑप्शन है कोच्चि। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केवीएस मणियन को 23 सितंबर 2024 से फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मौजूदा एमडी श्याम श्रीनिवासन 14 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद पद से हट जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मणियन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मणियन इससे पहले 30 अप्रैल 2024 तक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक थे और व्यवसायों में उच्च गुणवत्ता वाली एकीकृत और लाभदायक फ्रेंचाइजी बनाने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वेनिला आइसक्रीम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? नेशनल वनीला आइसक्रीम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 21 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 22 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 23 जुलाई को या फोर्थ ऑप्शन है 24 जुलाई को।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय वेनिला आइसक्रीम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 23 जुलाई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। राष्ट्रीय वेनिला आइसक्रीम दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह साधारण फिर भी सर्वकालिक पसंदीदा मिठाई के लिए एक विशेष अवसर है। वेनिला पारंपरिक रूप से क्रीम, चीनी और निश्चित रूप से वेनिला को मिलाकर बनाया जाता है। वास्तव में वेनिला को अन्य आइसक्रीम फ्लेवर में मिलाया जाता है क्योंकि यह उनके स्वाद को बढ़ाने में मदद करता है। वेनिला आइसक्रीम का प्रशंसक आधार बहुत बड़ा है क्योंकि यह दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम फ्लेवर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती है और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 का फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। हु हैज वॉन द फार्मूला 1 2024 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स। फर्स्ट ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल ने, सेकेंड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने, थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेस्टेपेन ने या फोर्थ ऑप्शन है ऑस्कर पियास्त्री ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024 का फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्कर पियास्त्री ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस के साथ मैकलारेन 1-2 पूरा करने के बाद अपनी पहली फार्मूला 1 रेस जीती। लुइस हैमिल्टन पपीता रंग की जोड़ी के पीछे तीसरे स्थान पर रहे और अपने करियर का रिकॉर्ड 200वां पोडियम हासिल किया। अंक नेता मैक्स वेस्टेपेन फेरारी में चार्ल्स लेक्लर के पीछे 5वें स्थान पर रहे और अब तक 3 रेस बिना जीत के खेल चुके हैं। वेस्टेपेन 265 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं जबकि नॉरिस के 189 अंक हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।